तो आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन भी देखने को मिल चुकी है और साथ ही साथ गुंथर का रिटर्न भी हो चुका है WWE के अंदर अपना टाइटल हारने के बाद। तो पूरे शो पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं द मेन इवेंट जे ऊसो। तो जे ऊसो सबसे पहले रिंग के अंदर आकर बोलते हैं कि बैकलैश होने वाला है 2 वीक के बाद और मुझे डेमियन प्रीस्ट को हराकर बनना है न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तभी डेमियन प्रीस्ट का जो है वो थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड वो रिंग के अंदर आकर फेस टू फेस खड़ जाते हैं जे ऊसो के। तो सबसे पहले तो डेमियन प्रीस्ट ने बोला कि तुम मेरी लिस्ट में सबसे पहले बंदे हो जिसको कि मैं अपने इस टाइटल रेन के अंदर हराने वाला हूँ। एंड इसके बाद हमें एक प्रोमो वॉर देखने को मिलती है डेमियन प्रीस्ट और जे ऊसो के बीच। तो यहाँ पर जे ऊसो ने कहा डेमियन प्रीस्ट को कि भाई तुम जजमेंट डे के लीडर हो, क्योंकि रिया रिप्ली जो है वो इंजर्ड हो चुकी है एंड वो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को जे ऊसो ने बोला डॉम्स बिच, और इसके ऊपर भाई डेमियन प्रीस्ट हंसने लग गए थे, मतलब कि वो पूरा कैरेक्टर ब्रेक हो गया था यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट का। इसके बाद जो जे ऊसो है वो बोलते हैं कि मैं बनूंगा नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तभी भाई पीछे से जेडी मैकडोनल्ड भी आ जाते हैं, वो टैग कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो अपनी सुपर किक मारने जाते हैं जे ऊसो को, तो जे ऊसो वहां से हट गए थे एंड वो जो सुपर किक थी वो पड़ गई थी डेमियन प्रीस्ट को ही। एंड इसके मजे लेते हुए जे ऊसो वहां से चले जाते हैं। एंड इसके बाद एक और चीज हमें देखने को मिली आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कि डेमियन प्रीस्ट ने आज फाइनली ये बोल दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनल्ड को कि मुझे जजमेंट डे की जरूरत नहीं है, उल्टा जजमेंट डे को मेरी जरूरत है। तो यहाँ से भाई बिल्कुल क्लियर है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप बहुत ज्यादा क्लोज है और डेमियन प्रीस्ट बहुत जल्दी जो है वो फेस टर्न करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो आता है गुंथर का। तो भाई आज पहली बार गुंथर इतना जरा वियर्ड लग रहे थे, क्योंकि भाई गुंथर के पास उनकी टाइटल नहीं थी एंड वो अपनी एंट्रेंस बिना टाइटल के कर रहे थे। और जैसे ही भाई गुंथर रिंग के बीच आए तो यहाँ पर पॉप मिला बहुत तकड़ा वाला क्राउड की ओर से। तो यहाँ पर गुंथर ने सबसे पहले बोला कि मेरा जो टाइटल रेन था इन दिनों में मैंने इस चैंपियनशिप का जो लेवल है वो कितना ज्यादा बड़ा कर दिया है और मुझे हमेशा ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियन के नाम से ही जाना जाएगा। एंड देन गुंथर यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं सैमी जेन को। एंड इसके बाद गुंथर ने डिक्लेयर किया कि मैं किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के अंदर एंटर होने वाला हूँ, जो कि सऊदी अरेबिया से होगा। तभी वहाँ पर जो न्यू डे के मेंबर्स हैं वो भी आ जाते हैं। हमें इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी वाली प्रोमो वॉर देखने को मिलती है, जहाँ पर एक्जेवियर वुड बोलते हैं कि मैं तो भाई पहले ही बन चुका हूँ किंग ऑफ द रिंग और तुम तो भाई अपनी चैंपियनशिप हार भी चुके हो। मतलब कि यहाँ पर पूरा मजाक उड़ाया न्यू डे ने गुंथर का। इसके बाद यहाँ पर मैच फिक्स होता है इंपीरियम वर्सेस न्यू डे के बीच। तो मैं आपको इस मैच की सीधा एंडिंग बता देता हूँ कि इस मैच के अंदर जो है वो न्यू डे ने हरा दिया है इंपीरियम को। और भाई इसके बाद हमें लुडविग काइजर का हील टर्न देखने को मिला है विंसी के ऊपर। तो यहाँ पर लुडविग काइजर ने भाई पूरा बजाया रिंग साइड पर विंसी को। और जैसे ही भाई लुडविग काइजर जो है वो बैक स्टेज गए तो यहाँ पर गुंथर के साथ इनकी कॉन्वर्सेशन हुई। तो गुंथर यहाँ पर स्माइल कर रहे थे, मतलब कि ये गुंथर और लुडविग काइजर दोनों का ही प्लान था विंसी को अपनी टीम से निकालने का। इसके बाद सेगमेंट आता है यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का। तो ड्रू मैकिंटायर जैसे ही रिंग के बीच आते हैं तो क्राउड लिटरली भाई सीएम पंक के चैंट्स लगाने लग गई थी। तो ड्रू मैकिंटायर भाई लिटरली सीएम पंक की तरह रिंग के बीच बैठ गए थे। तो ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि रेसलमेनिया 40 के अंदर जो है वो सीएम पंक ने मेरी पीठ पीछे वार किया था, इसलिए मैं अपनी टाइटल हार गया था। उसके बाद जब नंबर 1 कंटेंडर मैच हुआ था मेरा और जे ऊसो का, तो उस मैच के अंदर भी जो है वो सीएम पंक ने मेरे पीठ पीछे वार किया था, जिसकी वजह से मैं हार गया था उस मैच के अंदर। एंड वो अपना प्रोमो कट कर ही रहे थे तभी वहाँ पर शेमस भी आ जाते हैं। तो शेमस ने ड्रू मैकिंटायर को कहा कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या थे अब क्या बन चुके हो, तुम ऐसे क्यों बैठे हो रिंग के बीच। और जैसे ही भाई शेमस रिंग के पास आए तो भाई शेमस ने कहा कि भाई अब तू बैठा क्यों है, खड़ा हो जा चल। तो शेमस ने कहा कि तुम्हारा जो सपना था क्राउड के सामने चैंपियन बनने का वो तुम्हारा पूरा हो चुका है रेसलमेनिया 40 में, और तूने चैंपियन बनकर अपनी वाइफ को हग भी किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो तुम्हारा टाइटल तुमसे छीना गया था। एंड तुम्हारी सीएम पंक ने एक हाथ से ही इतनी ज्यादा बैंड बजा दी है। तुम्हारा ये पागलपंती है, तुम इसको छोड़ दो। हम दोनों देखो कितने ज्यादा डोमिनेट थे हमारी टीम जो थी। और वो चीज मुझे काफी ज्यादा फनी लगी जब शेमस बोलते हैं बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर, लेकिन उसका जो जवाब है वो ड्रू मैकिंटायर देते हैं बर्गर आफ्टर बर्गर आफ्टर बर्गर। ऐसा करके भाई ये फनी सी यहाँ पर एक छोटी सी मूवमेंट थी। देन इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस शिंसुके नाकामोरा का। और इस मैच के दौरान ड्रू मैकिंटायर जो है वो रिंग साइड पर खड़े हुए थे। तो इस मैच के अंदर हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रॉक किक के साथ शेमस की इस मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। एंड विक्ट्री के बाद ड्रू मैकिंटायर शेमस के लिए तालियां भी बजाते हैं रिंग साइड पर खड़े होकर। तो आज के शो का जो मेन इवेंट था वो था वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक बैटल रॉयल। और इस मैच के अंदर कौन कौन सी वुमेन्स थी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरी फोटो यहाँ पर आपको दिख भी रही होगी। और भाई इस मैच के अंदर नाया जैक्सन ने लिटरली भाई अनाउंसर टेबल के ऊपर पावर बम जड़ दिया था बैकी लिंच को। तो इस मैच के अंदर जो लास्ट 3 सुपरस्टार बची थी वो थी बैकी लिंच, नाया जैक्स और लिव मॉर्गन। तो यहाँ पर जो है वो लिव मॉर्गन एंड बैकी
लिंच ने टीम अप कर एलिमिनेट कर दिया था नाया जैक्स को। तो यहाँ पर बेकी लिंच ने अपना मैन अंडर स्लैम जड़ दिया था लिव मॉर्गन को एप्रन के ऊपर एंड इस तरह से जो लिव मॉर्गन है वो एलिमिनेट हो गई थी इस मैच के अंदर। तो यहाँ पर हमें न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन मिल चुकी है जो की है द मैन बेकी लिंच। बाकी यार मुझे तो आज का मंडे नाइट रॉ का शो ठीक ठाक सा लगा। आप बताओ आपको कैसे लगा आज का मंडे नाइट रॉ का शो। अगर आप मेरे से पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।